गांव की शाम ढल रही थी। दीपक एक एक करके जलने लगे थे। चौपाल में लोग आपस में बातें कर रहे थे, मगर जानवी अपने कमरे में दीपक के पास बैठी थी। उसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था और वही इस गांव की पहचान थी। जब वो नदी से पानी भरकर लौटती तो लोग कहते, ये लड़की तो जैसे सुबह की पहली किरण है। बेटा, थोड़ा तेज हाथ चला, सूरज तेज हो रहा है। जी अम्मा। मगर उसकी जिंदगी बहुत सरल थी। माँ के साथ खेतों का काम, पिता के साथ बातें। आपकी बातों से तो पूरा गांव हंसते हंसते गिर पड़ेगा। अरे बती, और शाम को खिड़की के पास बैठ जाना। उस रात मगर वातावरण कुछ अलग था। जानवी ने जैसे ही खिड़की बंद की तो अजीब सी सनसनाहट ने उसके दिल को जकड़ लिया। वो बिस्तर पर लेटी तो कमरे का सन्नाटा और गहरा होता गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आंखें खोलीं, कमरा खाली। उसने खुद को कहा, यह वहम है। दीपक की लौ ऊंची की और आंखें मूंद लीं। अचानक जोर का झोंका आया। दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया। कमरे में एक साया उभरा, आंखें लाल लाल, शरीर धुएं में लिपटा हुआ। आवाज गूंजी, मेरा नाम राजेश्वर है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरी दुल्हन बनोगी। जानवी का शरीर कांप उठा। होठों पर बस इतना निकला, ना, ये कभी नहीं हो सकता। राजेश्वर गरजा, अगर तुम मेरी ना हुई मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। दीवारें हिलने लगीं, पर्दे फट गए। जानवी पसीने से भीग गई। ये रात उसके लिए डरावने सपने से भी बढ़कर थी। सुबह वो माँ पिता के पास गई। आवाज टूट रही थी, अम्मा, बाबूजी, वो आया था कमरे में। माँ ने कांपते हाथों से बेटी को गले लगा लिया। हो भगवान, ये कैसा संकट है। पिता के माथे पर पसीना आ गया। हम थाने चलते हैं, ये खेल नहीं। कस्बे के थाने में इंस्पेक्टर सुरेश बैठा था। वर्दी चमचमाती, जूते पॉलिश किए हुए, लहजा मुलायम लेकिन आंखों में चालाकी। उसने सारी बात सुनी, सिर हिलाया, मैं खुद जाकर देखूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। घर आकर उसने कमरे का मुआयना किया। दीवार पर काले निशान थे, पर्दे फटे हुए। बिस्तर के पास एक नींबू पड़ा था। उसने उसे हाथ में उठाया, गौर से देखा और बोला, यह कोई साधारण शरारत नहीं। फिर पड़ोस की फुटेज देखी। स्क्रीन पर धुंधला सा साया उभरा और पल भर में गायब हो गया। सुरेश ने फाइल बंद की। हम हर पहलू से देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये वाक्य माता पिता के लिए तसल्ली था, लेकिन शाम होते ही सुरेश ने असली रंग दिखाया। बैलगाड़ी की ओट में उसने जानवी के पिता को रोका। लहजा नरम मगर आंखों में लालच। काका जी, ऐसे केस लंबे खींचते हैं। अगर आप चाहें तो मैं खास ध्यान दूं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सहूलियत चाहिए। पिता ने कांपते होठों से कहा, कितना? सुरेश मुस्कुराया, आप जैसे भले आदमी के लिए ये मामूली बात है। इंतजाम कीजिए, बेटी सुरक्षित रहेगी। पिता ने जेब से मुड़े तोड़े नोट निकाले। सुरेश ने एक नजर डाली और बोला, ये काफी नहीं। पैसों का बंदोबस्त करो। अगली सुबह जानवी को थाने बुलाया गया। सुरेश ने कहा, कुछ सवाल करने हैं। कमरा तंग था, फाइलें मेज पर बिखरी। उसने पूछना शुरू किया, रात तुमने क्या देखा? एक राक्षस आया था। हो सकता है वहम हो। ये वहम नहीं। कोई दुश्मन, कोई आशिक नहीं। बार बार वही सवाल, बार बार वही जवाब। आखिर में सिपाही ने दरवाजा बंद किया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है, आप यहीं रहेंगी। जानवी ने कहा, मैं घर जाना चाहती हूं। सुरेश ने पानी का गिलास आगे किया। बिटिया, जब तक यकीन न हो कि तुम्हारी बात सच है या झूठ, तुम यही रहोगी। यही कानून है। रात को हवालात का कमरा ठंडा और सुनसान था। सुरेश बार बार आया। कभी झुककर पूछता, सच बता दो, ये सब नाटक है ना? कभी तंज करता, लोग कहते हैं तुम कहानी गढ़ रही हो। कभी धमकी देता, अगर सच बोलती तो आज घर होती। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जानवी रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूं, वो आया था। सुरेश हंसा, सच और झूठ का फैसला मैं करूंगा। अगले दिन माता पिता बुलाए गए। सुरेश ने फाइल बंद की। आपकी बेटी को और रोकना पड़ेगा। अगर चाहते हैं मामला जल्दी निपट जाए तो इंतजाम करें, वरना कार्रवाई लंबी होगी और बदनामी अलग। मां रोने लगी। पिता ने कुछ पैसे दिए। सुरेश ने देखा और कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कोशिश करूंगा। अब गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता ये लड़की वहम में है,
कोई कहता ये सब ड्रामा है, लोग कानाफूसी करते, माता पिता को घूरते। जानवी का दिल घायल होता मगर वो चुप रहती। तीसरी रात हवालात में वो दीवार से लगी बैठी थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उसने हथेलियां जोड़कर कहा, भगवान मुझे हिम्मत दे, अगर दुनिया अंधी है तो तू मेरी आंख बंद, मैं झूठ नहीं बोल रही। कदमों की आहट आई। सुरेश फिर आया। इस बार उसके लहजे में झुंझलाहट थी। उसने कहा, मान लो ये सब तुमने गढ़ा। क्यों? मैंने कुछ गढ़ा नहीं। क्योंकि लोग ध्यान चाहते हैं या किसी ने वादा किया होगा। सच बताओ वरना क्या? जानवी ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाली। सुरेश रुक गया, कलम बंद की। वरना बदनामी तुम्हारा भाग्य होगी। सोच लो, सुकून किसमें है, हमारे साथ चलकर या टकरा कर। वो दरवाजा बंद कर चला गया। कमरे में फिर सन्नाटा था, मगर अब जानवी की सांस मजबूत थी। उसने खिड़की से आसमान देखा। चांद तराशा हुआ था। उसने कहा, मैं टूटूंगी नहीं, सच मेरा साथी है। दूर घंटी बजी, शायद मंदिर की, शायद दिल की। अंधेरे में एक रोशनी जन्मी। रात की कैद से बाहर निकलकर जब जानवी घर लौटी तो माता पिता ने चैन की सांस ली, मगर डर अब भी बाकी था। वे उसे लेकर गांव के पुरोहित शंकराचार्य के पास गए। उन्होंने आंखें मूंदी, मंत्र पढ़ा और एक नींबू दिया। इसे कमरे में रख दो, ये रक्षा करेगा, लेकिन याद रखो, संघर्ष आसान नहीं। जानवी ने नींबू बिस्तर के पास रखा। रात को हवा का झोंका आया, पर्दे हिले और साया उभरा, मगर इस बार सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। लंबा कद, आंखों में आकर्षण, होंठों पर मुस्कान। जानवी चौंक कर बोली, तुम राजेश्वर हो? वो बोला, हाँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, आज मैं तुम्हें सताने नहीं आया। उसका रूप इतना मोहक था कि जानवी का डर कम होने लगा। वो बातें करता रहा, सपनों की, प्रेम की, अकेलेपन की। धीरे धीरे जानवी हंसने लगी। उसका डर मिटने लगा। हर रात वो आता, कभी कहता, दुनिया तुम्हें झूठा माने तो क्या हुआ, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ये वाक्य जानवी के दिल को छू जाता। डर की जगह अपनापन पनपने लगा। मगर दिन के उजाले में सुरेश का जाल फैला रहता। वो और पैसे मांगता। माता पिता रोते, असहाय हो जाते। एक दिन राजेश्वर ने कमरे को फूलों से महका दिया। दिए जल उठे। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, आज हम वादा करेंगे, हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। जानवी की आंखें नम हुईं। उसने कहा, हाँ, हमेशा। लेकिन जैसे ही उसने पास खींचा, उसकी असली शक्ल प्रकट हुई। आंखें लाल, चेहरा भयावह, शरीर धुएं में लिपटा हुआ। जानवी चीख उठी, दरवाजे की ओर भागी। उसके दिल में बस एक शब्द गूंजा, मंदिर। वो नंगे पांव अंधेरी गलियों से भागी। मंदिर पहुंची और गिरकर बोली, भगवान मुझे बचा लो। पुजारी दौड़े आए। उन्होंने उसे भीतर ले जाकर घंटियां बजाईं, मंत्र पढ़े। दीपक की लौ तेज हो गई। राजेश्वर दहलीज पर आया, तड़प उठा, गरजा, जानवी, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन रोशनी ने उसे जला दिया। धुएं के गुबार में वो विलीन हो गया। जानवी जमीन पर गिरी रही। उसकी सांसें भारी थीं, मगर दिल को शांति मिली। बंधन टूट चुका था। मगर इंस्पेक्टर सुरेश अब भी था। गांव में खबर फैल गई। सबने कहा, जानवी ने राक्षस को हरा दिया। उसी समय सच्चाई भी खुली। एक ईमानदार सिपाही ने रिकॉर्डिंग और फाइलें सबके सामने रख दी। रिश्वत और उत्पीड़न के सबूत। गांव वाले थाने के बाहर जमा हुए। नारे लगे, जुल्म बंद करो, इंसाफ चाहिए। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। वही लोग जो कल जानवी को झूठा कहते थे, आज बोले, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दो। सुरेश को निलंबित कर दिया गया। उसकी कुर्सी छीन गई। गांव ने राहत की सांस ली। जानवी मंदिर की सीढ़ियों पर गई, माथा टेका, आंखों से आंसू बहे, मगर ये कमजोरी के नहीं, आभार के थे। उसने कहा, भगवान, तूने मेरी सुन ली। अब गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे।